ब्रश कैसे करना चाहिए? ब्रश आपको ऊपर से नीचे घुमाना चाहिए, ओके। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके दो दांत के बीच में जो खाना फंसता है, वो खाना अगर फंसा रहे तो वो दो दांत के बीच का जो बोन है, हड्डी है, उसके ऊपर प्रेशर आएगा और आपकी हड्डी रिजॉर्ब और गिलने लगेगी। ब्रश 2 बार करना जरूरी है। और रात का ब्रश तो कभी नहीं भूलो, क्योंकि पूरा दिन आपने खाना खाया है तो खाना फंसता तो रहेगा ही रहेगा। मुंह में से बास क्यों आती है? क्योंकि वो सारा खाना फंसा रहता है, वो प्लाक जमा रहता है। और वो क्यों जमा रहता है? आप पानी कम पीते हो तो आपका मुंह की सफाई नहीं होती है। आप खाओ लेकिन ब्रश करो। एंड ब्रश के साथ आपको आपकी टंग, जबान, इसकी सफाई बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके ऊपर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और जिन लोगों को गम्स की या मसूलों की तकलीफ है, उनको एक तो नंबर 1 आपको डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने दांत की सफाई के लिए जाना ही चाहिए। बहुत हमने बातें कर ली कि क्या खाना, क्या अवॉइड करना, बट जो खाना खा रहे हैं, जहाँ जा रहा है, उसकी तो हमने बात ही नहीं करी। और वो है आपके दांत, जो उस खाने को चबा रहे हैं। दांत का ख्याल कैसे रखना, उस गम्स का ख्याल कैसे रखना, ओवरऑल डेंटल हेल्थ कैसे अच्छी रखना। अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है टीथ रिलेटेड, गम रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। या कॉमन से कुछ क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, कौन सा टूथ ब्रश इस्तेमाल करना, ब्रशिंग की राइट टेक्निक क्या है, या फ्लॉसिंग करना नहीं करना, और ऐसे बहुत सारे मिथ है, उसी के ऊपर हम आज इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं। We have a special guest, Holistic Health with शिवांगी देसाई में। बट मैं ज़रूर चाहूँगी अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करें, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई के ऊपर अगर सुन रहे हैं, ज़रूर उसके बारे में भी शेयर कीजिएगा। वी हैव समबडी विथ अस डॉक्टर सीरीज़ में, एक ऐसे इंसान की जिनको 45+ ईयर्स का अनुभव है, जो एमिनेंट प्रोस्थोडोंटिस्ट है। एक ऐसे इंसान जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया है इंडियन प्रोस्थोडेंटिस्ट सोसाइटी के द्वारा, which is a huge achievement. I am extremely happy to welcome Dr. Shweta Kumar Swami ji. Thank you so much, ma'am, for coming. थैंक यू सो मच। वंडरफुल। सो मैम, आपका अनुभव इतना ज़्यादा है, मुझे आज आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है श्वेता मैम। तो पहला सवाल मेरा ये है कि इंडिया में ओवरऑल डेंटिस्ट या डेंटल हेल्थ अगर हम बात करें, उसका अवेयरनेस बहुत कम है। डेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ऐसा क्यों है? पहले से हमारे यहाँ डेंटल एजुकेशन स्कूल में दिया ही नहीं गया है। अभी वो लोगों ने शुरू किया है। सो दैट इज वाई डेंटल अवेयरनेस पहले से ही हमारे यहाँ कम है। लोगों को ऐसा ही है कि 1 या 2 दांत चला गया, क्या फर्क पड़ता है। बट दांत जाने से क्या होता है वो बाद में आपको पता चलता है, जब आपकी सेहत में तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, 100%। कॉमन सी चीजें लोगों को नहीं पता होती है। और शायद वो एजुकेशन नहीं मिला, हमें मिला तो शायद हमने फोकस नहीं किया, है ना। तो अगर हम बेसिक से शुरू करें कि हर सुबह उठते हैं, हम ब्रश करते हैं, आपको लगता है सभी का तरीका सही होता है ब्रश करने का? नहीं, अगर आप पहले लोगों में जाओ तो लोग दातुन करते थे। बट दैट वाज आल्सो, वो भी ठीक तरीका नहीं था। अभी लोग ब्रश पे तो एटलीस्ट आए हैं। बट ब्रश कैसे करना चाहिए जी? ब्रश आपको ऊपर से नीचे घुमाना चाहिए। ओके। हॉरिजॉन्टल ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तो सुबह उठते हैं और ऐसे बस वो नहीं करना चाहिए। ओके। फिर आपका ब्रश पीछे जाता ही नहीं है। पीछे जब जाता है तब आपको मुंह थोड़ा सा बंद करना है। नहीं तो फिर ये मसल्स आपके ब्रश को प्रिवेंट करेगा, वो आपका ब्रश वहां तक जाएगा ही नहीं। ओके। तो वो एग्जैक्टली कैसे कर सकते हैं? मतलब आप ब्रश, हाँ, प्रैक्टिकली कैसे कर सकते? यहाँ गए, फिर ब्रश को आपको ऐसे करना है। ओके। और मुंह बंद करना है। ओके। एंड फिर ऐसे घुमाना है। अच्छा, बढ़िया। इसके बाद आप दांत के अंदर के भाग में तो ब्रश करते ही नहीं हो, तो आगे और नीचे, ऊपर के और नीचे के जो आगे वाले दांत है, उसमें ऐसे ब्रश करना है। ओके, राइट। एंड पीछे में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली ब्रश अंदर जाएगा और ऐसे घुमेगा। यहाँ भी ऐसे जाएगा, ऐसे घुमेगा, नीचे ऐसे जाएगा, ऐसे घुमेगा।
ओके, मतलब मैं ये समझ पा रही हूँ मैम कि आप ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये मूवमेंट होना चाहिए, यस, यानी वर्टिकल एक मूवमेंट वर्टिकल होना मूवमेंट चाहिए। होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। इवन अंदर के जो दांत है उसमें भी एक वर्टिकल मूवमेंट, ताकि जो कुछ फंसा हुआ है फंसा दांत हुआ के है बीच वो में। निकल जाए। हम्म फिर दूसरा ब्रश आता है, प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं आप उसको। हम्म जिनके दांत में बहुत स्पेसिंग हो गया है, जगह बन गई है, वो छोटा सा ब्रश होता है, वो दो दांत के बीच में डाल के उसको आगे पीछे घुमाना है, तो सारा जो फूड अंदर फंसा हुआ है वो निकल जाएगा। ओके ओके, एंड राइट। तीसरी चीज है वो डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, जो डोरी आती है, वो दो दांत के बीच में फंसा के नीचे ऊपर करना है, तो भी आपका सारा खाना निकल जाएगा। ओके, ये तीन चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्यूटीफुल। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल करना है एक तो, हाँ और अंदर के दांतों में बहुत, आई थिंक आपके पास भी जो लोग मिलने के लिए आते होंगे, हाँ, ज्यादातर अंदर यस, ज्यादा कचरा होता होगा। ओके, मैं फ्लॉसिंग के ऊपर जरूर आऊंगी। उससे पहले जब हम ब्रशिंग की बात कर रहे हैं, तो टूथ ब्रश कौन सा यूज करना चाहिए? टूथब्रश आपको आइदर सॉफ्ट या मीडियम यूज करना चाहिए। जिनके दांत बहुत ज्यादा घिस गए हैं उनको सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, या जिनको सेंसिटिविटी ज्यादा है उन लोगों को भी सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। बाकी आप मीडियम ब्रश यूज करो, लेकिन हार्ड मत करो। ओके, सो मीडियम अगर आप बता रहे हैं, मतलब कि उसका जो हार्शनेस है, जो कड़क होते हैं, उसका ब्रिसल्स जो बोलते नहीं, मीडियम का मीडियम होता है। हैं, तो आप ये बता रहे हैं कि मीडियम यूज कर सकते हैं, और अगर कोई ऐसे टूथ का प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, तो वो जरूर सॉफ्ट यूज कर सॉफ्ट सकते यूज हैं। करना ओके, चाहिए। इलेक्ट्रिक ब्रश बहुत अब चल रहा है, तो क्या वो बेटर है या ऐसा कुछ है? बेटर है ऐसा नहीं है, बट आप यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर दोनों में कंपटीशन हो कि टूथ ब्रश ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा यूज कर रहे हैं, या फिर ब्रशिंग टेक्निक, तो कौन जीतेगा? ब्रशिंग टेक्निक इज ऑफ कोर्स वो मोर इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करो तो भी आपको ब्रशिंग टेक्निक तो सही करनी ही रखनी है। पड़ेगी प्रॉपर, ओके ओके, नहीं तो। मतलब हाँ, ब्रशिंग टेक्निक ज्यादा जरूरी है। एंड इलेक्ट्रिक ब्रश से आप अंदर नहीं कर पाओगे, राइट। दांत के पीछे के भाग में आप कैसे कर पाओगे? ओके तो ओके, दोनों साथ में यूज करना पड़ेगा फिर। ठीक है। तो मैम, टूथब्रश आपने बताया कि चलेगा, इलेक्ट्रिक आप यूज करो या नॉर्मल वाला, मीडियम या सॉफ्ट, बट उसको चेंज करना क्या जरूरी है? क्योंकि कुछ कुछ लोग 5-5 सालों तक सेम ब्रश यूज करते हैं, तो कितना चेंज करना चाहिए? टूथब्रश आपको रेगुलर यूज में भी एवरी 3 मंथ्स तो चेंज करना ही है, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स, आपके ऊपर होता है कि आप उसको कितना प्रेशर से करते हो। अगर कुछ लोग ज्यादा प्रेशर से टूथब्रश करते हैं तो ब्रश के ब्रिस्टल्स ऐसे वाइड हो जाते हैं, राइट राइट। तो आपको फेंक देना पड़ेगा और नया लेना पड़ेगा। ओके, समझ गई। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि 3 महीना, मतलब 3 महीना नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। बट आपके अगर ब्रिस्टल्स जो है वो वाइड हो जाए, तब जाके आप उसे चेंज कर सकते एंड हैं। प्रोक्सा ब्रश जो यूज करने का मैंने आपको बोला, हम्म वो तो 1 हफ्ते में आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके एवरी वीक। उसका जो ओके सेट आता है वो भी 4 ब्रश का आता है, तो 1 हम्म महीने चलता है वो। ओके, ठीक है। अब जितने भी लोगों को कैविटी होती है बहुत ज्यादा, अच्छा, मैं कैविटी या उससे पहले फ्लॉसिंग का मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि फ्लॉसिंग, लोग डरते हैं कि गैप बढ़ जाएगा दो दांतों के बीच में, ये कॉमन मिथ होता है, तो क्या ऐसा कुछ होता है, और फ्लॉसिंग क्यों जरूरी है करना? आपके दो दांत के बीच में जो खाना फंसता है, हम्म वो खाना अगर फंसा रहे हम्म तो वो दो दांत के बीच का जो बोन है, हड्डी है, हम्म उसके ऊपर प्रेशर आएगा और आपकी हड्डी रिजॉर्ब और गिलने लगेगी। ओके ओके तो फिर वो खाना फंसता ही रहेगा, फंसता ही रहेगा। आप फ्लॉस से वो निकालोगे तो आपको तो यही लगेगा कि मेरे दांत के बीच में जगह गैप हो हो गई रही है, है। लेकिन वो जगह एक्चुअली आपका रॉन्ग टूथ ब्रशिंग और फ्लॉस नहीं किया है उसकी वजह से हुई है। राइट। तो आपको फ्लॉस तो करना ही चाहिए। फ्लॉस करने से आपके दो दांत के बीच में जो खाना फंसा है ना, वो निकल जाएगा। ओके, कितना करना चाहिए फ्लॉसिंग? रात में सोने से पहले, ओके, मतलब हर रोज एक बार रात में सोने से एक बार पहले, सोने से पहले। और ब्रशिंग क्या 2 बार करना ऐसा जरूरी है? ब्रश 2 बार करना जरूरी है। और ओके। रात का ब्रश तो कभी नहीं भूलो, क्योंकि पूरा दिन आपने खाना खाया है,
तो खाना फंसता तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप प्रॉपर कुल्ला जब बाहर होते हो तब तो नहीं करते हो। राइट। तो रात का ब्रश बहुत जरूरी है। और उसमें भी कुछ कुछ लोग जो है वो 5 मिनट उससे भी ज्यादा ब्रश करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं, नियम है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप इतना रखो कि हर दांत की हर सरफेस क्लीन हो गई है। और जिसको प्लाक बोलते हैं, जो सॉफ्ट है और वो आपके दांत के ऊपर जमा रहता है, वो निकल जाना चाहिए। ओके, ठीक है। सो इवन 2 मिनट भी काफी है, 2 to 3 मिनट्स भी काफी है? काफी है। ओके। अब कैविटी की बात करते हैं कि कैविटी जितने भी लोगों को हो जाती है, जो मोस्टली आई थिंक सभी को होती है कैविटी, पहले तो उसकी मेन वजह क्या है? कैसे ध्यान रखे ताकि कैविटी बहुत फटाफट बिल्डअप ना हो जाए? दांत की सड़न। जी। दांत की सड़न किससे होती है? मुंह में जो बैक्टीरिया होता है उसी से होती है। सेम बैक्टीरिया जो मुंह में, वो तो सभी के मुंह में है, तो मेरे में नहीं है और आप में क्यों कैविटी हुई? साफ नहीं किया। साफ नहीं किया, इसीलिए। एंड स्टिकी फूड अगर आप ज्यादा खाते हो तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग रेगुलर करना चाहिए। नंबर 2, अगर आप पानी ज्यादा नहीं पीते हो तो आपका मुंह कभी क्लीन नहीं रहेगा। लोगों का मुंह में से बास क्यों आती है? क्योंकि वो सारा खाना फंसा रहता है, वो प्लाक जमा रहता है। और वो क्यों जमा रहता है? आप पानी कम पीते हो, तो आपका मुंह की सफाई नहीं होती है। सो पानी ज्यादा पीना आई थिंक आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है, लेकिन दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राइट। सो एक आपने बताया पानी, दूसरा बताया कि कोई ऐसा खाना कि जो आपको कैविटी या बैक्टीरिया बिल्डअप ज्यादा करे। स्टिकी ऐसा फूड। स्टिकी फूड। सो कोई नाम आप दे सकते हैं कि ये खाना अवॉइड करे जितना हो सकता है? अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, जैसे छोटे बच्चों को आप चॉकलेट तो ठीक है, गुड़ भी देते हो खाना खाते समय, बहुत लोगों को भी ये आदत होती है। आप खाओ लेकिन ब्रश करो। ओके। और जिन लोगों को गम्स की या मसूलों की तकलीफ है, उनको एक तो नंबर 1 आपको डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने दांत की सफाई के लिए जाना ही चाहिए। आप हर रोज आप खुद के लिए नहाते हो, लेकिन दांत की तो सफाई वैसे कराते नहीं हो। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि डेंटिस्ट के पास जाओ और दांत की सफाई कराओ, तो आपके गम्स, मसूले बहुत अच्छे रहेंगे। ब्लीडिंग गम्स, खून जो निकलता है गम्स में से, वो भी नहीं निकलेगा। और अगर आपको दांत की सड़न ज्यादा हो जाती है, तो पहले से ही अगर आपको पता चले कि भाई यहाँ खाना थोड़ा सा पहले नहीं फंसता था, अभी फंसना शुरू हुआ है, तो इमीडिएटली आप डेंटिस्ट के पास जाओ और एग्जामिन करवाओ। थोड़ी सी सड़न है तो सिंपल फिलिंग से हो जाएगा, आपको रूट कैनाल तक जाना ही नहीं पड़ेगा। राइट। बहुत बेसिक से पॉइंट आपने बहुत आसानी से समझा दिए हैं। हाँ, है ना? मैं ब्लीडिंग गम्स के ऊपर भी आऊंगी, बट शुगर, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि आप जितना ज्यादा शुगर खाते हैं, आपके ना सिर्फ शरीर को बट इवन डेंटल हेल्थ को भी कहीं डैमेज करता है। तो क्या ये सच है? शुगर में क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा होगा ना। राइट। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो वो आपके दांतों के ऊपर अटैक करेंगे। करेक्ट। इसीलिए सो इसीलिए चॉकलेट बोलते हैं कि चॉकलेट, हाँ, चॉकलेट मत खाओ, पर बच्चे नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे, लेकिन आप खाओ चॉकलेट। लेकिन चॉकलेट खाने के बाद दांत की सफाई कर लो। परफेक्ट। तो आप स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, आप स्ट्रिक्ट डॉक्टर नहीं है। आप बोल रहे हैं आप खाओ बट ब्रश कर लो। लेकिन हाँ, दांत की सफाई तो कर लो। जी 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 जी। आप एज एन एकेडमिशियन भी आपका बहुत एक्सपीरियंस है, और वो दिखता है आपके विजडम से, क्योंकि आपने 45+ ईयर का अनुभव बताया। तो वैसे हम जानते हैं कुछ सालों से एक दूसरे को, बट मैंने मैम आपसे कभी पूछा नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, क्योंकि 45+ का अनुभव होना। तो इफ यू डोंट माइंड शेयरिंग श्वेता मैम, कि आपकी उम्र क्या है? मैं 69 दिसंबर में कंप्लीट करूंगी। I'll be You're entering, kidding मैं me. 70 में 70 इयर्स में मैं एंटर करूंगी। क्या बात कर रहे हैं? मतलब 70 ईयर की एज में आप इतना पैशनेटली सभी को सर्व कर रहे हैं, और अभी भी आप एक्टिवली काम कर रहे हैं सुबह हाँ से जी। शाम। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया 1980 में, 80।
हम्म, 1980 की साल में, एंड वाओ मेरा BDS हुआ 1977 में। वाओ वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलिए अब ब्लीडिंग गम के बारे में बात करते हैं कि जितने लोगों को भी मसोड़ों के कोई भी इश्यू है, गम्स के कोई इश्यू है जिसमें ब्लीडिंग गम बहुत कॉमन है, तो उसकी मेन वजह क्या है, क्या करे ताकि लोग इसे अवॉइड कर सके? नंबर 1, रेगुलर अपने आप दांत की सफाई। हम्म नंबर 2, आपको डेंटिस्ट के पास स्केलिंग दांत की सफाई के लिए जाना ही चाहिए। इसके बाद अगर डेंटिस्ट आपको एडवाइस करे कि हम्म आपके मसूले खोल के सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ टार्टर ऐसा होता है जो कैल्सिफाइड मीन्स हार्ड हो जाता है, और वो राइट गम्स एंड दांत के बीच में चला जाता है। राइट तो वो मसूले आपके खोल के सफाई करनी पड़ती है, तो आपकी हड्डी घिसेगी नहीं और दांत आपके सही रहेंगे, नहीं तो फिर दांत हिलने लगेंगे। हम्म और लोग ये बोलते हैं कि हम मसूले खोल के, जिसको हम फ्लैप कर बोलते हैं, डेंटल राइट फ्लैप ऑपरेशन, वो नहीं कराना है। लेकिन वो आपको अगर डेंटिस्ट एडवाइस करे तो प्रॉपर पेरियोडोंटिस्ट के पास हम्म वो कराना चाहिए। ओके और इसके बाद आपको रेगुलर आपकी डेंटल विजिट्स होनी ही चाहिए हर 6 महीने। जैसे मतलब आप, हाँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास क्यों जाते हो? अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने राइट बोला हर साल आपको आना है, तो आप रिजिडली जाते हो, और डेंटिस्ट के पास तो जाते ही नहीं हो। राइट कई पेशेंट्स आते हैं ऐसे कि मैंने 10 साल पहले दांत की सफाई तो करवाई थी। अरे ऐसा नहीं है, आपको रेगुलर दांत की सफाई करानी ही पड़ेगी। तो ब्लीडिंग गम्स की आपकी जो कोई शिकायत है वो चली जाएगी। राइट। आई थिंक लोग राह बहुत देखते हैं कि थोड़ा हाँ प्रॉब्लम जी। बड़ा हो जाए, मैं ट्राई करती हूँ खुद ठीक हो जाए, और बहुत लेट होता है शायद, तब वो डॉक्टर तब के आते पास। हैं। हाँ, तो अर्ली साइंस क्या है जहाँ उनको ही घर पे पता चल जाए कि हाँ अब मुझे गम्स में इश्यू शुरू हो रहा है या दांतों में इश्यू शुरू हो रहा है? ऐसे कोई साइंस है जो कॉमन लोगों को समझ में आए कि ओके अब मुझे अवेयर होना है ज्यादा? एक तो ब्लीडिंग गम्स, आप जब ओके। ब्रश करते हो तब आप खून आता है दांत में से। हम्म फिर अगर टाटर जमा हो गया है, हम्म तो दांत और मसूले के बीच में आपको काले कलर की लाइन दिखाई देनी पड़ेगी। अच्छा ओके। हाँ, तो वो नंबर टाटर टाटर है। जमा हुआ है, ठीक नंबर है। 3, खाना 2 दांतों के बीच में फंसने लगता है, दैट मीन्स कि आपके दांत में सड़न होने की संभावना है, ओके। या तो आपकी हड्डी घिस गई है। तो ये कुछ भी आपको, फिर सेंसिटिविटी, अगर आपको मिठाई खाते हो और दांत में पेन होता है, या गरम खा पीते हो तो भी पेन होता है, ठंडा पीते हो तो भी पेन होता है, तो जरूर आपको पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपके दांत में सड़न हुई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो ये 4-5 पॉइंट जो आपने बताए उसमें आपको राह नहीं देखनी है बेसिकली, नहीं, बिल्कुल। पहले चेक करवा दीजिए क्या प्रॉब्लम है। Yes. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसी Cure. बात है। राइट ओके। ये जो सेंसिटिविटी होती है कि बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्म या शुगर वाली चीजें जो है वो शायद टूथ को ज्यादा पेन देती है, या ऐसा कुछ सेंसिटिविटी वाला फीलिंग आता है, तो वो क्यों होता है? उसका उसका क्या कारण होगा? दांत में जो सड़न हुई है ना, वो सड़न आपके दांत में क्या क्या होता है? एक तो ऊपर इनेमल होता है, जी। इनेमल के नीचे डेंटिन आता है, डेंटिन के नीचे पल्प आता है। पल्प इज जिसमें ब्लड वेसल्स होती है एंड नर्व टिश्यूज होते हैं। तो अगर आपकी सड़न वहां तक पहुंच जाती है, तो आपको ये सेंसेशन शुरू हो जाते हैं। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। तो फिर Okay. हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अच्छा। अगर सिंपल सड़न सुपरफिशियल है, तो सड़न निकाल के फिलिंग कर दो, हो गया। बट लोग तो ये सेंसेशन जब तक नहीं आता है तब तक जाते नहीं है। राइट राइट। अब रूट कैनाल से भी बहुत सारे लोग डरते हैं, बट रूट कैनाल से कैसे कोई बचे, क्या करे ताकि वहां तक ना जाना पड़े, क्योंकि वो एक पेन है जो लोग डरते हैं उससे। रूट कैनाल भी पेनलेस है। अच्छा। इंजेक्शन दे देते हैं, सुन्न कर देते हैं, एंड जब अगर पस नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो हम लोग तो एक ही सिटिंग में रूट कैनाल कंप्लीट कर देते हैं। मैंने वो पर्सनली वैसे मैम देखा हुआ है, तो मुझे पता है कि आपका इवन वो विजडम टूथ निकालने का प्रोसेस हो या रूट कैनाल हो, वो आप बहुत पेनलेस करते हैं, पेनलेस होता और है। वो आई थिंक एक आध सिटिंग में पूरा ठीक हो जाता है।
जी, विज़डम टूथ की बात आई है तो विज़डम टूथ जो पेन करता नहीं है, क्या उसे निकालने की ज़रूरत है? विजडम टूथ में ऐसा है कि कई विजडम टूथ ऐसे होते हैं कि हमारा जो लोअर जॉ है, नीचे का जबड़ा, हुँ, हुँ। वो यहाँ से एंगल होता है। हुँ, हुँ। तो यहाँ अगर विजडम टूथ है तो उसको पूरा बाहर आने की संभावना नहीं है। हुँ, हुँ। अगर वो आपको पेन करता है तो निकालना है, या तो वहाँ खाना फंसता है तो वो आपका आगे के मोलर को खराब करेगा, हुँ। तो आपको निकालना है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो नहीं निकालो आप। ओके, सो पेन नहीं करता है और कुछ फँसता नहीं है नहीं वहाँ है पर तो खाना, नहीं निकालो, तो मत निकालिए अदरवाइज़ आपको निकालना है। अदरवाइज निकालना अब है। कुछ लोग जो है वो बेदरकार होते हैं ये सोच के कि अब खाना फँसा है ना अपने आप निकल जाएगा, सेल्फ क्लीनिंग हो जाएगा, तो वो इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, नहीं उनको। तो फिर खाना फँसता ही रहेगा वहाँ। राइट। बहुत सारे लोगों को ये एक मिथ भी होता है मैम कि जो लोग स्पेशली पान मसाला खाते हैं, वो जब स्केलिंग के लिए जाते हैं, दाँत साफ करने के लिए जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि उससे दाँत हिल जाता है। तो क्या ये सच है? उससे दाँत नहीं हिल जाता है, लेकिन वो पान मसाला और सारा कुछ खाया है और कभी दाँत तो सफाई करा ही नहीं है। जी। तो टाटर इतना जमा हो गया है कि अंदर की हड्डी घिस गई है, और हुँ। दाँत जो आपका है वो सिर्फ ये जो टाटर है ना उसके सपोर्ट से है। तो हम ओके। टाटर निकालते हैं तो फिर दाँत हिलने लगता है, बट वो हाँ। हमने सफाई की इसकी वजह से नहीं हिला है। दाँत हाँ। हिलता ही था आपका। लेकिन इसमें अगर वो इनिशियली हम डायग्नोस कर दे तो हम फ्लैप जो दांत का जो गम्स है वो हम खोल के उसमें बोन ग्राफ्टिंग मटेरियल रख सकते हैं। हुँ। तो उसके उससे धीरे धीरे करके बोन आपका बनेगा, राइट। और आपका जो हिलता दांत था ना वो फॉर्म हो सकता है। बट इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, रेगुलर विजिट्स करनी पड़ेगी। एवरी 3 मंथ्स आपको चेकअप के लिए जो जब बोलेंगे तब जाना पड़ेगा, और हुँ। जैसे बोलेंगे वैसे सफाई रखनी पड़ेगी, हुँ। तो आप दांत जरूर बचा सकते हो आपका। ओके। इवन नॉर्मल जो लोग पान मसाला नहीं खाते हैं उनको भी ये थोड़ा डाउट होता है। जैसे मैंने स्केलिंग जब भी करवाया है तो जो स्केल करते हैं मुझे ऐसा इमेजिन होता है कि ये मेरा दाँत थोड़ा छोटा हो रहा है या ऐसे ना, ऐसे सारे इमेजिनेशन होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है। हुँ। जो हमारे स्केलर्स आते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एंड स्केलर की जो टिप्स होती है उससे सिर्फ प्रॉपर करे तो सिर्फ उसका टाटर ही जाता है। और हुँ। इसके बाद लेकिन हाँ, प्रॉपर पॉलिशिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो अगर रफ सरफेस है थोड़ी, क्योंकि रफ कैसे होगी, आपका जो टाटर जमा हो गया था ना वो निकलेगा, हुँ। तो वो टाटर की वजह से आपकी सरफेस रफ हुई होगी, ओके। हमारे स्केलर से नहीं। तो हुँ। इसके बाद प्रॉपर पॉलिशिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रफ सरफेस के ऊपर टाटर ज़्यादा जमता है, एंड स्मूथ है तो इसके ऊपर कम जमेगा। राइट, राइट। इंटरेस्टिंग। तो जितने भी लोगों को पान मसाला की बात निकली है, तो एक दूसरा एक बहुत बड़ा इश्यू है लोगों का एंड दैट इज़ बैड ब्रेथ जिसके बारे में आपने भी बताया। तो वो आई थिंक बैक्टीरिया आपने बताया जैसे कि बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ है उसी उसकी की वजह वजह से से होता होता है। है। तो उसको दूर करने के लिए लोग च्युइंग गम खाते हैं, मिंट खाते हैं। तो पहले तो क्या वो सही है? नहीं, बैड ब्रेथ निकालने के लिए 2 बार आपका टूथ ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है, हुँ, हुँ। एंड अगर ज़्यादा बैड ब्रेथ है तो आप माउथ वॉश यूज़ कर सकते हो। ओके, तो माउथ वॉश से आपका बैड ब्रेथ धीरे-धीरे चला जाएगा। ओके, राइट। हाँ, लेकिन च्युइंग गम खाने से तो आपका दाँत में स्टिकी सब्सटेंस आएगा, तो फिर डेंटल कैरीज़ होगा, सड़न होगी। हुँ, इसके हुँ। बजाय आप माउथ वॉश यूज़ करो तो आपका बैड ब्रेथ चला जाएगा। राइट। मतलब एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम दूसरा क्यों हम प्रॉब्लम आप हाँ, अराइज़ कर रहे हो। राइट, राइट। सो पहला तो बैड ब्रेथ बैक्टीरिया बिल्डअप की वजह से होगा। बैक्टीरिया बिल्डअप ना हो उसकी वजह से ऐसा खाना मत खाओ, स्टिकी खाना, शुगरी हाँ खाना, जी, चॉकलेट जैसी चीज़ें और खाओ तो ब्रश कर लो, ब्रश कर लो। है ना? और माउथ वॉश आपने बताया। माउथ वॉश यूज़ करो, लेकिन माउथ वॉश की इफ़ेक्ट तभी आएगी हुँ, जब आप डेंटिस्ट के पास सफाई कराओगे। राइट, एंड माउथ वॉश से आपका ब्लीडिंग गम्स, जो मसूले में से जो ब्लड आता है वो भी चला जाएगा। राइट, ओके, ओके। जितने लोगों के भी दाँत आगे-पीछे होते हैं वो क्या बोलते हैं उसे वो लगाते हैं, दाँत सही करने के लिए। ब्रेसिस, ब्रेसेस लगाते हैं, यस। तो वो जो ब्रेसेस लगाते हैं, उसके अलावा कोई रास्ता है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो इन्विसालाइन चुके बोलते हैं। हैं। जो इन्विसालाइन जो ट्रीटमेंट है ना वो
सभी के लिए सही नहीं है। हम्म अगर आपके दांत थोड़े से आगे पीछे है हम्म तो हम उसको स्कैन करके अलग अलग ट्रेस देते हैं जो आपको खुद को पहननी है, ओके और पहनने के बाद आपके दांत धीरे 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 खिसेंगे ओके और 6-7 सेट्स आते हैं और इससे आपके दांत सही हो जाते हैं। लेकिन अगर दांत क्या आपके बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, तो आपको ब्रेसिस ही करनी पड़ेगी, इनविजिलाइन से नहीं होगा। लेकिन ब्रेसिस भी अभी सिरामिक आती है जो दांत के कलर की होती है, तो हमने ब्रेसिस लगाया है, वो दूर से लोगों को पता नहीं चलता है। ओके तो अभी जो भी लोग सुन रहे हैं उनको अगर एक रूटीन बताना हो कि आपको अगर कोई इश्यू है या नहीं है, आपको इतनी तो बेसिक सी चीजें मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन में फॉलो करनी है, तो वो क्या होगा? मॉर्निंग में क्या करें, इवनिंग में क्या करें? मॉर्निंग में एक तो आपको प्रॉपर ब्रशिंग करना पड़ेगा, एंड ब्रश के साथ आपको आपकी टंग, जबान, इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके ऊपर इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ओके टंग क्लीन करना टंग जरूरी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। वो इन्फेक्शन को हम कैंडिडियासिस बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन होता है, वो जाने में फिर बहुत तकलीफ होती है, और वो इन्फेक्शन अगर आपके फेफड़े में गया, लंग्स में गया, तो बहुत प्रॉब्लम होता है, वो आपके गट को भी कहीं असर करेगा। असर करेगा। राइट तो टंग क्लीन करना है सही से और टीथ क्लीन करना और है। टीथ क्लीन करना है। एंड सुबह में उठ के आपने भी बताया है और मैं भी बता रही हूँ कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ओके पहले क्लीन करो फिर पानी पियो, तो आपका मुंह सही हो जाएगा। जिसका मुंह ड्राई है, ड्राइनेस है, उसको तो ज़रूर ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ओके तो ये हुआ मॉर्निंग का रूटीन। रात को क्या करें सोने से पहले? और पूरे दिन में क्या करें? हाँ पूरे दिन में क्या करें वो भी वो प्लीज बहुत बताइए। ज़रूरी है। इफ़ आपको मसूले का प्रॉब्लम है, आपने गम्स की ट्रीटमेंट करवाई है, तो जी। एक पूरी डेंटल किट आपको बनानी है। ब्रश, प्रोक्सा ब्रश एंड छोटी वाली टूथपेस्ट, वो आपको किट बना के आपके पर्स में रखनी है। और कुछ भी खाना खाओ तो इसके बाद ब्रश तो घुमा ही लेना है मुंह में। और फिर रात का ब्रश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने पूरा दिन खाना खाया है। राइट तो मुंह में खाना स्टिक नहीं रहना चाहिए पूरे दिन का जो है वो। तो आपको रात को ब्रश करके बाद में सोना है। ओके और साथ में फ्लॉसिंग या प्रोक्सा ब्रश यूज करो अगर आपके दांत में जगह है तो। एंड अगर आपको माउथ वॉश डेंटिस्ट ने दिया है तो माउथ वॉश से कुल्ला कर लो। ओके और ये प्रोक्सा ब्रश आपने काफी बार मेंशन किया, वो और नॉर्मल ब्रश में क्या फर्क है बेसिक सा? प्रोक्सा ब्रश तो बहुत छोटा होता है, सिर्फ सीधे ब्रिस्टल्स छोटे से होते हैं। वो 2 दांत के बीच में ऐसे ऐसे करके डालो और निकाल दो, तो जो कुछ खाना फंसा होगा वो निकल जाएगा। ओके ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आपने बहुत सारे मिथ तोड़े हैं, बहुत सारी बातें बताई है ऐसी जो मुझे लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जब दांत में दर्द होता है ना तो हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं, ना काम पे फोकस कर पाते हैं, ना बातों पे फोकस कर पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं। तो है छोटी सी चीज बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो श्वेता मैम आपने बहुत अमेजिंग नॉलेज शेयर किया है। कोई आखिरी शब्द आप बताना चाहेंगे जो भी सुन रहे हैं उनको? आखिरी शब्द में ये है कि अगर आपका 1 या 2 दांत चला गया तो आप तो सोचेंगे कि एक दांत गया क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दांत अगर सपोज आपका मोलर गया नीचे वाला, तो क्या होगा, ऊपर का मोलर है वो नीचे आने लगेगा, पीछे का जो मोलर है वो टिल्ट होने लगेगा। राइट और दांत में एक ये प्रक्रिया है कि एक दांत गया तो दूसरा दांत उसकी जगह भरने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा जो हम लोग ऑक्लूजन बोलते हैं, ऊपर और नीचे का दांत जैसे बंद होते हैं, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वो क्या इफेक्ट करेगा, वो आपका चबाने की पूरी प्रक्रिया पे अफेक्ट करेगा। तो इसलिए अगर आपका एक दांत नहीं है, 2 नहीं है, या सारे नहीं है, या जितने नहीं है, उसको किसी भी तरह से रिप्लेस करा दो। बिना दांत, एक भी दांत नहीं है तो आप मत रहो,
उसको रिप्लेस करा दो, राइट, नहीं तो वो असर बाकी सारे दांतों के ऊपर भी पड़ने वाला है। पड़ने वाली है। और अगर आपके सारे दांत मौजूद है तो खुश रहिए, थैंक यू बोलिए उसको। हाँ जी। है ना, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच श्वेता मैम, आप स्पेशली टाइम निकाल कर आए उसके लिए, और बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, यूट्यूब में कमेंट करके भी बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं स्पॉटिफाई के ऊपर, एप्पल पॉडकास्ट के ऊपर, तो सबको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उसमें आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जल्द ही मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, नए पेन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे ताकि उस पेन को हम दूर कर सके और ज़्यादा हेल्दी हो सके। तब तक याद रखिए, होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई में अगर हेल्थ है तो सब है।